यदि तुम इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है स्वयं तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें चुना है। तुम्हें अपने इस संदेश को सुनने के लिए तुम परम सौभाग्यशाली हो और मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे सुख के दिन आ गए हैं। दुख, दुविधा और बाधा, तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर परेशानियां अब स्वतः ही तुमसे दूर जा रही हैं। तुम्हारी चुनौतियां समाप्त हुई, राह के अंध अब समाप्त हुए। देखो तुम्हारा जीवन कैसे ऊर्जा और प्रकाश से भर रहा है। तुम्हारा मन शांत हो रहा है। तुम्हारा हृदय बहुत सारी श्रेष्ठ बातों से भरा हुआ है। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छी चीजों की कल्पना करते हो। तुम्हारे भीतर की यह अच्छाई तुम्हें बुलंदियों तक लेकर जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, देखो तुम्हें कितना कुछ मिलने जा रहा है। आओ मैं तुम्हें दिशा दिखाऊं। तुम्हें अब सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तुम्हारी किस्मत बद जाएगी। मैं तुम्हारे भाग्य में सुनहरे दिन लिखने जा रहा हूं। जब भी तुम किसी के लिए खुशियों की प्रार्थना करते हो, एक खुशी तुम्हारे नसीब में लिख दी जाती है। और अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुम्हारा जीवन सुख, शांति, आनंद और वैभव से भर उठेगा। कोई कमी नहीं रह जाएगी। तुम्हें हर कार्य में सफलता मिलेगी। जहां भी जाओगे जीत मिलेगी। चार दिशाओं से रोशनी मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं और दोनों ही तुम्हारे लिए अत्यंत लाभदायक है। किसी की अन्य की बातों में मत आना, किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा हृदय कहे उन बातों को सुनना। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे संकेतों को पहचानो। मैं तुम्हारे मार्ग के अंधियारे को जागर कर रहा हूं। मैं तुम्हें नित्य रास्ता दिखा रहा हूं। जो सरल मार्ग है वही प्रशस्त कर रहा हूं। घबराते क्यों हो? डरते क्यों हो? कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे मार्ग में कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जब भी विपत्ति आए, जब भी कमियों का एहसास हो, अपने परमपिता महादेव जी को स्मरण करना। अपने जीवन को उन्हें सौंप देना। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल दूर हो जाएंगे। नया सवेरा जागृत होगा। तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। अब संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। और मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि अचानक से तुम्हारा रास्ता साफ है। तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन से कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो नई दिशा, नई कहानी रचक जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन से प्रतीक्षा करते करते तुमने बहुत इंतजार किया। लो, अब प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। तुम्हारे ही जीवन में चारों दिशाओं से एक चमत्कार होने जा रहा है। तैयार हो जाओ। रोंगटे खड़े कर देगा। तुम्हारे कुछ शक्तियां इतना अच्छा करेंगी, तुम्हारे साथ की लोग हैरान रह जाएंगे। तुम्हारी तरक्की देखकर अब तुम्हारे कदम को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे भाग्य को कोई सुला नहीं सकता। तुम सुंदर हो, तुम काबिल हो, तुम गुणों से भरे हो, तुम विशिष्ट हो और तुम अधिक श्रेष्ठ होते जा रहे हो। एक बदलाव जो तुम्हारे भीतर होने जा रहा है, उस बदलाव के लिए तैयार रहो। मेरे प्यारे बच्चे, समय आ गया है। सच को जानने का कदम आगे बढ़ाने का बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। इस संदेश के लिए तुम्हें चुना गया है क्योंकि तुम्हारे लिए रास्ते अब मैं खोल रहा हूं। एक निर्णय लिया जा रहा है, एक फैसला हो रहा है। हाल ही में तुमने पाया है कि तुम्हारा एक स्वप्न पूरा हुआ। तुम्हारे मार्ग की एक बाधा समाप्त हुई। जहां तुम्हें थामने वाला कोई नहीं था, वहां भी तुम गिरने से बचे हो क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने आभास किया होगा एक अलौकिक दिव्य शक्ति इस वक्त तुम्हें दिशा दिखा रही है। अब तुम्हारे साथ केवल अच्छा और बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होगा। तुम्हारे साथ कोई है जो निगरानी कर रहा है, तैनात है। तुम्हारे सामने कोई है जो तुम्हें सुरक्षा कवच दे रहा है। तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि तुम इतना सादा जीवन जीते हो। मेरा धन धन्यवाद अर्पण करते हो। इसीलिए खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता
तुम्हारे भीतर बढ़ती चली जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने जीवन में और अधिक आगे जाओगे। जिस कार्य में भी हाथ डालोगे उसमें तुम्हें बड़ी सफलता प्राप्त होगी। बहुत सारा धन और बहुत बड़ी खुशी कुछ लिखा जा रहा है तुम्हारे लिए, जिन्होंने तुम्हारे भीतर आकर्षण की क्षमता दी, जिन्होंने तुम्हारे जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर किया, जो स्वच्छ हैं, जो अच्छे हैं, जो श्रेष्ठ हैं। मेरी कृपा इस वक्त तुम पर बरस रही है। स्मरण करो, उन्हें धन्य दो, जिन्हें तुम्हें हर क्षण एक नया जीवन देने का निर्णय लिया है। मेरे प्रिय बच्चे, लोग सब जानते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें सदैव सबका हित चाहा है। कभी अपने मतलब के लिए तुमने दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं बनाया, परंतु लोगों ने कि तुम्हें धोखा दिया, इसलिए तुम बेपरवाह हो गए हो। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, पहले तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में तो भी फंसा लेते थे। तुम बहुत ज्यादा मासूम थे। लोग तुम्हें मानसिक पीड़ा दे रहे थे और तब तुम कमजोर थे, लोगों के अधीन थे। वह जब चाहे तुम्हें रुला सकते थे, किंतु अब ऐसा नहीं है। अब तुम हर प्रकार से मजबूत हो गए हो। अब तुम किसी बात पर किसी के लिए दुखी नहीं होता। अगर तुम्हें दुख होता भी है, तुम किसी को नहीं बताते। इसलिए वह लोग परेशान हैं कि कैसे तुम्हें फिर से रोने पर मजबूर करें। मेरे प्रिय कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत शंका में हैं कि आखिर ऐसा तुम्हें क्या मिल गया है कि तुम्हें अब किसी की परवाह नहीं, किसी का साथ नहीं चाहिए। तुम अकेले में ही खुश रहते हो। परंतु आप लोगों को अस्पष्टता मिल रहा है। वह समझ गए हैं कि तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। अब तुम जान गए हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है। मेरे प्रिय बच्चे, हाल ही में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, किंतु बड़े ही चतुराई से उसे बाहर निकलते हुए तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। अब लोग तुम्हें भाग्यशाली कहते, पहचानते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारे कठिन मेहनत का फल है। परंतु तुमसे चलने वाले लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। वह कह रहे हैं कि तुम्हें जो भी प्राप्त हुआ है वह भाग्य से मिला है, अन्यथा तुम योग्य नहीं थी। मेरे प्रिय बच्चे, किसी अस्त्र पर शक है तो मैं अपने शत्रुओं को हराया है, मुझे गलत साबित कर दिया है, इसलिए वहां अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब वह तुम्हें चयन से जीने नहीं दे और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे, किंतु अपने ही संयंत्र में फंसने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे ने उन्हें सुधारने के लिए कई अवसर दिया है, किंतु आपने जिद पर अड़े हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना, तुम्हारे आत्मा को चोट पहुंचाना, किंतु अब उनका खेल खत्म हो गया है। अब मैं और सहन नहीं करूंगा। तुम्हारे का बुरा वक्त शुरू हो गया है और अब मैं भी माफ नहीं करूंगा। उनका वही हाल करूंगा जिसकी वह लायक है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जितना रुलाया है मैं उससे का हिसाब लूंगा। अभी तुम्हारे बहुत बुराई हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारा बुरा चाहने वाले तुम्हारे अपने ही सगे संबंधी और मित्र हैं। परंतु तुम चिंता मत करना, लोग तुम्हें कितना आप ही बुरा समझे। मेरी दृष्टि में तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और हर खुशी, हर सुख पाने के हो। तुम अभी अंदर से सोने हो गए हो, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा मन शांत हो गया है। इसीलिए अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुम हसीन हो। यह चमत्कार अब होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज प्रॉपर्टी तुम्हारे बारे में लोगों से बातें कर रहा था। तुम्हारे नीति जीवन में क्या चल रहा है वह जानने का प्रयास कर रहा था। बहुत दिनों से तुमने उससे दूरी बना ली क्योंकि तुम उसका सच जान चुके हो। अब तुम उसे अपने आसपास भटकने नहीं देते। वह प्रेमी के रूप में तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन था, जो मीठी मट्ठी बातें करके तुम्हारे साथ थक कर रहा, परंतु तुमसे दूर होकर परेशान है। अब उसे यह जानने की बहुत उत्सुकता है कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम कब क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, कहने को तो बात तुमसे दूर है, किंतु हर समय पर तुम्हारे गतिविधियों पर नजर रखता है। तुम पर नजर रखने के अलावा उसके पास कोई है नहीं, खाली नहीं है। उसी बस तुम्हारा ख्याल है, दिन रात वह बस तुम्हारे बारे में सोचता है। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय में वहां पर थी,
तुम्हारे लिए बहुत खास था, तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम और सम्मान देते थे, किंतु तब उसे यह कार्य था, अपने आप पर अहंकार था, अपने ज्ञान पर, अपने गुणों पर। मेरे प्रिय बच्चे, उसने कभी भी तुम्हारे जज्बातों की परवाह नहीं की। उसने अपनी मन अनुसार तुमसे बे किया। उसका जब मन हुआ कि तुम पर प्रेम बसाया, जब मन हुआ क्रोध किया, जैसा चाहा वैसा तुम्हें ना जाता रहा, किंतु आप उससे भान हो गया है कि तुम बदल गए। अब तुम्हें स्थित किसी बात पर विश्वास नहीं है। अब तुम उसकी इशारों पर नाचने वाले नहीं हो, उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी के प्रेम की, किसी के सहारे की जरूर नहीं है। तुम्हें स्वयं में ही पूर्णता का अनुभव होता है, किसी के अधीन नहीं हो। पहले तुम कमजोर थी, तुम्हें उसके प्रेम, उसके सहारे की जरूरत थी, और इसीलिए उसने तुम्हें बहुत होती है। किंतु अब वह दिल मिला रहा है, सोचकर कि तुमने उसे अपने जीवन से निकाल दिया है। वह तुमसे एक बार बात करना चाहता, क्योंकि उसे आज की थी श्वास नहीं होता कि तुमने अपने जीवन से उसे निकाल सका है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम जाग गया है या उसे अपनी गलती पर पछतावा है। पाप तो इसीलिए परेशान है क्योंकि इससे आदत लग गई थी। मेरे बच्चे, अगर उसके प्रेम में छल है, अगर वह मुझसे किसी और का बुरा करने के लिए प्रेम कर रहा है, तो उसे सफलता कभी नहीं मिलेगा, ना ही उसे मैं कभी मिलूंगा। यही फर्क है तुमने और उसमें। तुम मुझसे प्रेम इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तुम्हारी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा नाम सुनकर, मुझे देखकर तुम अपने दिल की हर दुख को मुझे ऐसे बताते हो जैसे एक बच्चा अपनी मां को रो के बताता है। इसीलिए मैं तुम्हारी भावनाओं को सुनता हूं, इसीलिए तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता हूं मैं, और इसीलिए मैं तुम्हें समाज की हर सुख समृद्धि देना चाहता हूं। इसीलिए मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करता हूं, मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मुझे अपना भगवान मानते हो और वह मुझसे मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने की प्रार्थना कर रहा है, और उसे यह लग रहा है कि वह उसमें सफल हो जाएगा। यह उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वह मेरी किसी भी शक्ति को जागृत कर कभी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। वह तुम्हें रुला सकता है पर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता है। वह तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता है क्योंकि तुम मेरे गोद में लेटे हुए हो। तुम कभी नीचे गिरोगे ही नहीं। उसे यह पता ही नहीं है कि भगवान और बालक का रिश्ता सा होता है। वह तो हर रिश्ते में छल करता है, हर रिश्ते में सौदा देख रहा है, जैसा उसने तुम्हारे साथ दिखा देगा, पर वह मेरे सामने वह ऐसा नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की, तुम्हें उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो उस व्यक्ति को यही देखकर सोचता हूं कि क्या सच में मेरा बच्चा इस व्यक्ति के बारे में सोचकर इतना रो रहा है, इसके लिए कष्ट को देखकर इतना रो रहा है। नहीं मेरे बच्चे, वह बहुत उच्च इंसान है, वह किसी का नहीं। उसके लिए रोम, उसने सिर्फ तुम्हारे साथ छल नहीं किया, वह तो है ही ऐसा व्यक्ति, उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। वह तो अपने माता पिता के साथ भी छल करता। तुम तो फिर भी बहुत दूर के लगते हो। ऐसे व्यक्ति के लिए तुम क्यों रो रहे हो? ऐसे व्यक्ति का किया हुआ छल तुम याद ही क्यों कर रहे हो? अपने ऊपर गर्व करो, तुमने उस जैसे व्यक्ति के लिए भी इतना अच्छा किया, इतना अच्छा सोचा। तुम एक बार खुद सोचो, क्या उसमें कुछ भी ऐसा था जो तुम उसके साथ रहो, जो तुम उसके लिए तना त्याग करे हो, जो तुमने किया उसको थॉट, जहां एहसास भी नहीं है कि तुमने उसके लिए क्या क्या किया और बदले में उसने तुम्हें क्या दिया। वह तो आज भी इसी घमंड में जी रहा है। वह बहुत अच्छा इंसान है, तो ऐसे इंसान को उसके भ्रम में जीने दो। मेरे बच्चे, बहुत जल्द उसके भ्रम का गुब्बारा फूट जाएगा और फिर उसे जो पछतावा होगा तब तक बहुत देर हो चुका होगा। मुझे तो तुम पर गर्व हुआ जब वह मेरे द्वार पर आया, तो तुम भी खुद पर गर्व करो कि लाख बुराई करें। मेरे बच्चे, पर तुमने खुद को नहीं बदला। मेरे बच्चे, तुम बहुत लंबे वर्षों से मेरी भक्ति कर रहे हो। मेरी पूजा पाठ करके तुमने बहुत शक्तियां हासिल की है जिनका अंदाजा भी नहीं है। तुम्हें उनका एहसास तुम वक्त वक्त पर होता जरूर होगा, और जब तुम्हें वह एहसास हो रहा है तो तुम डर जा रहे हो। जब तुम्हें ऐसे स्वप्न दिख रहे हैं तो तुम डर जा रहे हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कुछ बता रहे हैं। तुम्हारी अंतरात्मा
आप जागृत हो रहे हैं। वह आने वाली मुश्किलों से पहले ही तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, जिससे तुम्हें घबराना नहीं है, जिससे तुम्हें भयभीत नहीं होना है, बल्कि तुम्हें उस आवाज़ को सुनना है और फिर तुम्हें उस हिसाब से निर्णय लेना है। तुम्हें सावधान करने के लिए ही वह संकेत दिए जा रहे हैं। तुम तो उनसे भयभीत हो जा रहे हो। मेरे बच्चे, उनको ध्यान से सुनो, उनको अपनाओ। तुमने वह शक्तियां कमाई हैं, तुमने वह शक्तियां खुद अपने भीतर जागृत की हैं। उनसे भय मत हो मेरे बच्चे। तुम लाख कोशिश करते हो, मेरी पूजा पाठ के बाद भी तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा रह जाती है। नकारात्मक ऊर्जा इस बात की कि तुम सोचते बहुत अधिक हो। हर चीज में तुम सोचने लगते हो। हर बात में कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ दे दे, कोई व्यक्ति तुमसे अच्छे से बात करे तो तुम ये सोचने लगते हो कि इसमें इसका क्या स्वार्थ है, ये मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है, कोई कुछ मुझसे चाहता जरूर होगा, तभी तो यह ऐसा मेरे साथ कर रहा है। तुम बहुत सोचते हो और कहीं ना कहीं तक का बीता दुख भी है तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मकता को फैला रहा है। मेरे बच्चे, धीरे धीरे तुम्हारा शरीर एक बीमारी को उत्पन्न कर रहा है। तुम्हारे परिवार में भी कोई है जो बीमार रहता है। तुम्हारे परिवार में आए दिन किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी रहती ही है। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार हो जाता है। यह तो लगा हुआ है तुम्हारे परिवार में नहीं। कब से इसके लिए ज़रूरत यह है कि तुम अपने घर की सफाई करो। तुम्हारे घर के किसी कोने में कुछ ऐसी वस्तुएं रखी गई हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है, उनको साफ करो। उनको किसी कबाड़ी वाले को या किसी को दे दो, या कहीं वर्षों से पड़ी हुई है और इनका कोई उपयोग नहीं है। वह चीज़ें पर ही ऊर्जा प्रकट कर रहे हैं। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर के भीतर उन चीज़ों को अभी साफ करके निकाल दो, या फिर तो कोई ऐसा वस्तु जिसका तुमने बहुत लंबे समय से प्रयोग नहीं किया है, उसको बाहर निकालकर उसकी साफ सफाई करके उसका प्रयोग करना शुरू कर दो। अपने घर के कोने कोई भी कूड़ा कबाड़ मत रखो। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। उनको साफ करके वहां पर शुभ चिन्ह बना दो जिनको तुम रोज देख सको। सिर्फ उन चिन्हों को देखने से ही तुम्हारे भीतर इतनी सकारात्मक रजा आए। उन सब चिन्हों को देखने से ही तुम्हें एक अलग प्रकार की वाइब्रेशन मिलेगा। ये करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम अपने घर में ही नकारात्मकता को पालते जा रहे हो। वह वस्तु तुम्हारे घर में बीमारियों को खींच रहे हैं, तुम्हारे घर में क्लेश को खींच रहे हैं। आए दिन हो रहा है तुम्हारे घर में वह बेकार पड़ी वस्तुओं में तुम्हारे घर में एक नकारात्मक एनर्जी को प्रकट कर रहे हैं, जो तुम लोगों को सुकून से जीने नहीं दे रहे हैं, न सुकून खाने पीने दे रहे हैं। अपने घर की सफाई करो और जो चीज़ें बेकार हैं, जो चीज़ें तुम्हें लगती हैं तुमने कभी ली ही नहीं है, उन चीज़ों को बाहर निकाल कर फेंक दो। और जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम की है, उनको प्रयोग में लाओ। देखना, उस साफ सफाई के बाद, उन चीज़ों को बाहर निकालने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही तुम्हारे घर में सुख शांति जरूर आएगा और लक्ष्मी तुम्हारे घर में जरूर आएगी मेरे बच्चे। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके 888 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव यानी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए तुम्हें स्वयं को बचाना होगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत है। मेरे बच्चे, अपने आप को वैसा बना कि तुम्हारे ऊपर किसी की परछाई भी ना पड़े। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम उसे अपने जीवन से दूर कर दो। जैसे ही तुम अपने जीवन से दूर कर, वैसे ही तुम्हें तुम्हारी इच्छा जो तुम चाहोगे वह मैं स्वयं पूरा करूंगा। यह मैं तुमसे वादा करता हूं। कभी कभी किसी के रहते तुम्हारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें पैदा होती हैं, लेकिन तुम्हें झांत नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आराम मिले, उसके शरीर को ज्यादा काम ना करना पड़े, हर सुख सुविधा उसके लिए उपलब्ध हो, जो चाहे खरीद सके, जो चाहे वह कर सके और चाहे वह आराम से कहीं जा सके। जिस प्रकार गुण लकड़ी में लगकर लकड़ी को खाकर अंदर से खोखला कर देता है, उसी प्रकार इंसान को आराम की जिंदगी लगती तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके शरीर में आलस से भर देती है। और आलस भरा शरीर
जीवन में चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले आराम की जिंदगी जीते हैं और फिर उसे आराम की लत लगती है, तो उसका शरीर ना तो काम करने योग्य आता है और ना ही वह काम कर पाता है। इसके साथ ही उसकी बुद्धि भी कम होती है, क्योंकि उसे काम से लगाव नहीं रहता है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य है। इस आलस्य को अपने जीवन से निकाल दो। मेरे बच्चे, जीवन में प्राप्त कर रहे हो तब भी तुम आलस्य मत रखो, और यदि तुम किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हो तब भी इस बात का स्मरण रखना कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति को विराजमान करता है जो तुम्हारे पूरे शरीर को बाध्य कर देता है। काम ना करने के लिए तुम्हारे शरीर पर एक ऐसा विशाल छाया का प्रभाव हो जाता है जिसमें से तुम्हारा निकलना नामुमकिन के बराबर होता है। मेरे बच्चे, हर मुसीबत से निकालना चाहते हो तो आलस्य को त्यागें, क्योंकि काम ही जीवन में प्रधान जीत चाहते हो तो तुम अपने शरीर में फुर्ती और कार्यशील रहो। तुम जो मांगोगे वह मिलेगा। मेरे बच्चे, अपनी महादेव के लिए इस संदेश को शेयर करके इससे लायक कर दीजिए। मेरे बच्चे, क्या हालत बना ली है। तुमने अपना ख्याल रखो। अपने आप से प्रेम करना ही छोड़ दिया है तुमने। तो मेरे बच्चे, में तुम्हारे जीवन में केवल वही करता हूं जो तुम्हारे लिए सही है। आज 48 घंटे के अंदर तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होगा। यह संकेत तुम्हें निद्रा के सपनों में भी प्राप्त हो सकते हैं, जिससे तुम्हें सुनिश्चित हो जाएगा कि जल्द ही सब बदलने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम चिंता मुक्त होकर मुस्कुराओ। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में जीत हासिल करो। इसकी शुरुआत खुद स्वयं से करो। आगे मैं तुम्हारे रथ को संभाल लूंगा। देर होने से पहले तुम्हें बताना चाहता हूं, इसलिए तुम्हें इस बात को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण समय होगा। तुम्हारे जीवन को एक नया आयाम मिलेगा। तुम बाहें फैलाकर आने वाली खुशियों का स्वागत करना। अब समय परे रहने का नहीं है, अब समय है खुशी से झूमने का। कल सुबह उठकर खुली हवा में सांस लेना, अच्छी चीज़ों के आने का समय। और मैं आपको पहले से कहीं अधिक आशीर्वाद देने के लिए तैयार। विश्वास के साथ, आत्मविश्वास से चले और अपने जीवन में अद्भुत चीज़ें से होने की उम्मीद कर। मैं आपकी बहुत परवाह करता हूँ और मैं हमेशा आपके लिए यहाँ हूँ। याद रखिए, हालत कठिन होने पर भी मैं आपके साथ हूँ। जब भी आप अकेले आए, हारे हुए महसूस करें, तो याद रखें कि मैं यहाँ हूँ। आपका हाथ पकड़कर आपको आगे की रोशनी की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरा धन्यवाद करो, क्योंकि मैं ही हूँ जिसने तुम्हें बहुत आशीष दे दी है। आपका जीवन एक विशेष उपहार है और हर एक पल को संजो कर रखा जाना चाहिए। महादेव जी चाहते हैं कि आप अब यहाँ कहें। मैं समझता हूँ ईश्वर से दूरी महसूस करना कैसा होता है। मुझे याद है जब मेरा उनसे कोई संबंध नहीं था। मेरा जीवन दुखों से भरा था और मेरे पास आशा और मार्गदर्शन का अभाव। लेकिन फिर मेरा भगवान से सामना हुआ और सब कुछ बदल गया। आपके लिए खुशी और शांति का एक ताज़ा मौसम आने वाला है। यदि तुम अपना महादेव जी पर विश्वास रखते हो तो महादेव जी का यह भाग्यशाली संदेश को अभी लायक करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा, प्रकृति माफ कर देगी तुम्हें। तुम्हारी हर गलतियों के लिए जो भी भूल हुई तुमसे, अचानक से तुम्हें उसके लिए किया जाता है। अब तुम्हारे मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। बहुत आगे जाना है, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। इस बात का स्मरण रहे, अब कोई आलोचना नहीं करे। तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, तुम्हारे का की चर्चा होगी, दूर दूर तक तुम्हारी प्रशंसा होगी। जो भी कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें अपार सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को स्वयं ही दूर कर दिया जाएगा और यह कोई चमत्कार से कम नहीं होगा जिसे तुम स्वयं साक्षात देखोगे। तुम्हें सुविधाएं मिल रही, तुम्हें सुख मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, धीरज रखो। जो तुमसे दूर हो गया है वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आने लगेगा। बुलंदी देखने के लिए तैयार रहो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी किस्मत का ताला आज ही खुल जाएगा। लोग मधुरता के साथ तुमसे जुड़ेंगे और मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि जो तुमने खुशियों की थी, वह खुशियां लेकर जिस कमी को तुमने महसूस किया था, वह कमी अब तुम्हारे जीवन से दूर जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, जिसके बारे में तुम बार बार सोच रहे थे, वह अब तुम्हारे जीवन में आकर हो रहा है। सामने से कोई शामिल होने जा रहा है, तुम्हारी सोच का हिस्सा होने जा रहा है।
आज से तुम जो भी कार्य करोगे उसमें मैं तुम्हें बहुत बड़ी सफलता दिलाऊंगा और तुम्हारे कार्यों की दूर दूर तक चर्चा होगी। जो सोचा नहीं था तुमने उतनी कामयाबी अब तुम्हें मिलेगी। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। लोग पागल हो जाएंगे तुमसे मिलने के या तुमसे मित्रता करने के लिए। तुम्हारा मन बहुत शांत रहेगा। तुम्हारे जीवन में उठ रही तरंगे अब तुम्हें और उत्साह से भर देंगी। धन की कोई कमी नहीं रह जाएगी। तुम अपने भीतर अनगिनत बदलाव देखोगे। प्रकृति तुम्हें एक तोहफा देने जा रही है जो बहुत जल्द तुम प्राप्त करोगे। तुम योग्य हो, तुम काबिल हो, तुम दक्ष हो। इस बात का स्मरण रहे, उसका परिणाम तुम्हें प्राप्त होगा। बहुत शुभ होने वाला है। एक नया अवसर मिलने जा रहा है तुम्हें। तुम्हारे जीवन में 3 नए रास्ते तुम दिखाई देंगे। चुनाव तुम्हारे हाथों में है। कहीं सुख मिलेगा, कहीं शांति मिलेगी और कोई रास्ता तुम्हें अपार धन और वैभव की ओर लेकर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन को शांत रखना। सामने वाला तुमसे जब भी कुछ कहता है बोलने से पहले उसकी बात सुनो। कभी कभी मैं किसी के माध्यम से भी तुम तक अपना संदेश पहुंचाता हूं। उनके संकेतों को समझने का प्रयास करो। संध्या के समय अचानक से पू की खुशबू आना, अचानक से मन आध्यात्म की ओर मुड़ने लगेगा। कभी आंखों में आंसू आएंगे तो कभी दूर कहीं किसी पक्षी की आवाज सुनाई देगी। यह शुभ संकेत है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई गई है अब उस पर कार्य किया जा रहा। विचलित मत होना, संयम मत खोना। देखो, तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर है। आनंद की अनुभूति करो। अपने मार्ग की बाधाओं को अब स्वयं ही दूर करो। तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर मिलने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम अकेले नहीं हो। कुछ सुखद संजोग होंगे, कुछ नए मित्र जुड़ेंगे। देखो, कितनी सारी खुशियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। अब तुम्हारे जीवन की आ रही बाधा और उलझने बड़ी सरलता से दूर हो जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे सामने कुछ नेवाला है। उसे अनदेखा मत करना। एक शख्स जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। तुम भीतर से बदलाव की अनुभूति करोगे। तुम जो कहते हो वह करके दिखाते हो, यह साबित किया है। तुमने कोई ढूंढ रहा है। तुम्हें तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए कोई तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहता है। देखो, तुम्हारा भाग्य बदलने की योजना बनाई जा रही है। भाग्य उदय होगा। तुम्हारा मेरी शक्तियां तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही हैं। स्वर्ग लोक से एक फरिश्ता तुम्हारे जीवन में इंसानी रूप में आ रहा है। जो अपनी कलम से लिखा था तुमने, वह तुम्हारी तकदीर बन जाएगी। तुम्हारे हाथों में इतनी मजबूती आने वाली है। तुम्हारे सुनहरे कदम से भाग्य की रेखा चमकने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी तकदीर लिख रहा हूं। तुमने बहुत संघर्ष किया। तुम्हारे संघर्षों का वह दौर समाप्त हुआ। बहुत पीड़ा उठाई है तुमने, चलो वह भी द्वार समाप्त हुआ। यह पल है फल प्राप्त का। यह समय है जब तुम अपने निर्माता स्वयं बनो। आगे बढ़ो। यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है जो मेरी शक्तियों से वशीभूत होगा। समस्याओं का निपटारा होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति करोगे। वास्तव में तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। अब समय आ गया है कि जब तुम पूरी तरह से अपने संयम का दो और घबराहट को जड़ से उखाड़ फेंको, क्योंकि अब सफलता की उपलब्धियां तुम्हारे मार्ग में है। बहुत ही जल्द यह तुम्हें प्राप्त होने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम इसे प्राप्त करना चाहोगे तो ही यह तुम्हें हासिल होगा। यह तुम्हारी इच्छा और चुनाव पर निर्भर करेगा। विकल्प और अवसर सदैव तुम्हारे सामने प्रस्तुत होंगे। तुम्हें सम्मान मिलेगा हर उस स्थान पर जहां भी तुम्हारे कदम पड़ेंगे। तुम्हारे नाम का डंका अब हर जगह बजेगा। अब हर कोई तुम्हें पहचानने लगेगा और यह बहुत ही सकारात्मक तरीके से होगा। एक ऐसे खास तरीके से होगा जिसमें तुम्हारे से प्रत्येक मनुष्य को एक ऊर्जा का एहसास होगा। तुम्हारा भाग्य उदय होने में अब ज्यादा देर नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश अंधेरे को पूरी तरह से काट देता है, अंधेरे का वर्चस्व समाप्त कर देता है। मेरे बच्चे, अब तुम भी उसी भांति फैलो। यह सूर्य साक्षी बनेगा। तुम्हारी जीत का बंड का यह चक्र जो कि निरंतर घूम रहा है, अब इस चक्र में तुम्हारे लिए दिव्य ऊर्जा आ रहा है और अब तुम इससे जुड़ने वाले हो।
तुम्हें इसी क्षण इसकी पुष्टि करना होगा। इसी क्षण तुम्हें संख्या 555 लिखना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो